अच्छा बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके साथ बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, डेफिनेशन ऑफ मनी। ये क्या हुआ, गलत स्लाइड आ गई सामने। एक मिनट चेक करता हूँ जी मैं। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मनी डिमांड की। देखिए, जैसे गुड्स की डिमांड होती है ऐसे मनी की भी डिमांड है। कहते हैं एग्रीगेट द ट्रांजैक्शंस प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इंसान के जो पैसे की डिमांड है वो चंद चीजों पर मुश्तमिल है। सबसे पहली बात यह है कि मनी की डिमांड बेस करती है कि इंसान ट्रांजैक्शंस के लिए कितना पैसा रखना चाहता है। पैसे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पैसे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम कि हमें डील करनी होती है, सौदाबाजी करनी होती है, चीजें खरीदनी होती हैं, तो हम इसलिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या हम आम तौर पे घरों में पैसा चीजें खरीदने के लिए रखते हैं? ये तो मैंने अभी बताया। क्या हम किसी केयर के लिए या एहतियातन भी पैसा रखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे हल कर सकें? जी बिल्कुल। तो हम पैसा जो है वो पैनिक सिचुएशन के लिए भी रखते हैं, अर्जेंसी के लिए भी रखते हैं, और खतरे की सूरत के को फेस करने के लिए भी रखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैसे की जरूरत जो है या मनी डिमांड जो है वो दो वजूहात अभी तक हमें समझ आई हैं कि पैसे की डिमांड एक तो है खरीदारी के लिए, जिसको हम ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं। पैसे के से हमने अपने घर के लिए वेजिटेबल्स खरीदनी है, अपने घर के लिए हमने कर्टन्स खरीदने हैं, अपने घर के लिए हमने फर्नीचर खरीदना है, तो ये ट्रांजैक्शंस है, पहली जरूरत है। दूसरी जरूरत ये है कि अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है, कोई चीज खराब हो जाती है, उसे ठीक कराने के लिए तो हम उसको कहते हैं पैसा हम इसलिए भी अपने पास रखते हैं ताकि प्रिकॉशनरी मोटिव के तौर पे। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब है कि कोई खतरा सामने आ जाए तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो एक खरीदारी के लिए ट्रांजैक्शन मोटिव हो गया, और प्रिकॉशंस के लिए जो है हमने उसे कह दिया कि ये उसके लिए भी रखते हैं, एहतियात के लिए। लेकिन तीसरी पैसे की डिमांड की वजह जो है वो है स्पेकुलेशंस। यानी आम आदमी पैसा जो है वो स्पेकुलेशंस के लिए भी रखता है। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है कि जब कोई चीज सस्ती होती है ना तो खरीद लेता है, महंगी होती है तो बेच लेता है। कई लोग पाउंड खरीद लेते हैं कि अच्छा यार अब महंगा होगा, चलो खरीद के रख लेते हैं, अब सस्ता है महंगा होगा तो फिर बेच देंगे। इसी तरह बाज लोग लैंड में डील करते हैं, बाज लोग जमीनों की फाइलों में डील करते हैं। तो स्पेकुलेटिव मोटिव भी है। तो हम पैसे की डिमांड तीन वजूहात की बिना पे करते हैं। एक ट्रांजैक्शंस के लिए, एक प्रिकॉशंस एहतियात के लिए, और एक जर्नली बाज लोग पैसा घर में रखते हैं कि कोई शेयर सस्ते होंगे तो खरीद लूंगा, महंगे होंगे तो बेच दूंगा। कोई डिबेंचर है, सस्ते होंगे खरीद लेता हूँ, महंगे होंगे तो बेच दूंगा। कोई फाइल है, खरीदता हूँ, महंगी होगी तो बेच दूंगा। तो ये तीन बड़ी वजूहात होती हैं। जी शाबाश बच्चों। तो यहां तक बात क्लियर है आपको? जी शाबाश। क्यों बच्चों? तो आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो घरों में पैसा रखते हैं, और पैसा इसलिए रखते हैं कि जब कोई चीज सस्ती है खरीद लो, महंगी होगी बेच देंगे, कोई चार पैसे कमा लेंगे। बाज होगा तो कारोबार ही है, कोई और कारोबार ही नहीं करते। और एहतियात के लिए भी रखते हैं और ट्रांजैक्शंस के भी रखते हैं। तो ये तीन बड़ी वजूहात हैं पैसे को होल्ड करने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि मनी डिमांड का रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या ताल्लुक है? तो यहाँ इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड। तो इसके जो मनी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले उसका प्राइम डिटर्मिनेंट जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आप ये जानते हैं कि जो प्राइम डिटर्मिनेंट होता है उसकी वजह से अगर चेंज आए तो हम कैसे जाहिर करते हैं? शाबाश। और अदर की वजह से आए तो कैसे करते हैं? तो पहले तो ये बताइए कि अगर प्राइम डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज आए तो कैसे शो करेंगे आप?
ऑन द लाइन। मोहम्मद अली बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑन द लाइन। बाकी बच्चे भी बताएं कि अगर प्राइम वेरिएबल की वजह से चेंज आए तो मूवमेंट अलोंग द कर्व शो होगा। आसिफ अली कह रहे हैं, मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं। और मैं चाहूंगा इसमें अगर सब बच्चे राय दें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि सब बच्चों को याद है, हमने डिमांड में भी ये पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड में भी पढ़ा था कि अगर प्राइम डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज आए तो वी शो इट विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। तो अब देखिए मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व है, तो अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो मनी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो मनी डिमांड क्या होगी? शाबाश। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो मनी डिमांड क्या हो जाएगी? शाबाश, कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे टीचर ने एक काम किया ही नहीं, यानी देखिए यहाँ तीन बातें अहम होती हैं कि टीचर सबसे पहले ये बताता है नंबर 1 कि टैग लगाने हैं, लेबल लगाने हैं। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? रियल मनी डिमांड। और वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? शाबाश, डेट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन बात यह है कि अब ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब ये बातें आपको याद होनी चाहिए, अब टीचर को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसकी वजह ये कि ऑलरेडी ये बातें हम बता चुके हैं, अब इसको मजीद क्या बताएं आपको, ठीक है ना? तो इसलिए, और फिर उसके बाद कर्व का ट्रेंड। तो कर्व का ट्रेंड, कर्व लेफ्ट टू राइट किस तरह मूव कर रहा है, जरा मुझे को बताएगा। लेफ्ट टू राइट कैसे मूव कर रहा है मनी डिमांड का? शाबाश। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वेरिएबल है उसका रिलेशनशिप कैसा है आपस में? शाबाश, रिलेशनशिप कैसा है? तो रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है। रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है, ठीक है ना? तो अब्दुल रहमान आरिफ हैं, ठीक है, आमना खान है, एहसन जट है, अयामा कदीर है, दाऊद है, फातिमा जबी हैं, खतीजा बेटी हैं, ठीक है, महरीन गुल है, मोहम्मद अली हैं। ये तमाम बच्चे मेरे साथ हैं, लेकिन कोई जो कमेंट्स में जब मैं मांग रहा हूँ तो कुछ इतने ख़ास नाम नहीं आ रहे। जुहेब है, उसामा बिन खालिद है, तलहा इब्राहिम है, सुबहान सफदर है, ठीक है, सरमद अली है। तो ये जवाब कोई इतने ख़ास नहीं आए कि मैंने पूछा था कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो अब कुछ जवाब आने चाहिए कि ये रिलेशनशिप क्या है। वो शाबाश इनवर्स है, ठीक हो गई बात। शाबाश, अपोजिट है, बिल्कुल ठीक है। तो आप जब कमेंट्स देते हैं तो मैं पूछता हूँ वहां तो मुझे कमेंट चाहिए होते हैं। इनवर्स है, बिल्कुल ठीक है। इससे मुझे एतमाद होता है कि जो बच्चे मेरे साथ हैं उनको मेरी बात भी समझ आ रही है। अच्छा बच्चों, तो अब तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या वेरिएबल है वो आपको पता है। दूसरा, इसका लेफ्ट टू राइट मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, जिसका मतलब ये है कि इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे तो इतना ही काफी है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे अगर एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो तो फिर ये भी लिख दिया जाए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो, इन्होंने आर से डिनोट किया, मैं भी आर से डिनोट कर देता हूँ, कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम हो जाएगी। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पर सिर्फ प्राइम डिटर्मिनेंट डिस्कस होगा, बाकी डिटर्मिनेंट डिस्कस नहीं होने चाहिए? क्या ख्याल है बच्चों? तो बाकी डिटर्मिनेंट पे भी बात होनी जरूरी है। तो करते हैं जी, बाकी डिटर्मिनेंट पे भी बात करते हैं कि बाकी के डिटर्मिनेंट क्या करते हैं। तो देखिए, जो बाकी के डिटर्मिनेंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि वो शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल सही है, क्यों जी? अदर डिटर्मिनेंट्स क्या करेंगे? शाबाश, अदर डिटर्मिनेंट्स क्या करेंगे? वो शिफ्ट करेंगे आपके मनी डिमांड कर्व को। बाकी बच्चे एग्री करते हैं जी? शाबाश। तो हम इनको शिफ्ट फैक्टर्स भी कह सकते हैं क्योंकि प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि अगर पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन ज्यादा हुई, फाइनेंशियल इनोवेशन से मुराद ये है
कि अगर कंप्यूटर पे लोगों ने पेमेंट करना शुरू कर दी, कंप्यूटर ऑनलाइन पेमेंट, तो बताइए अगर कंप्यूटर ऑनलाइन पेमेंट शुरू होगी तो मनी डिमांड का क्या बनेगा, बढ़ेगी कि कम होगी? लोगों ने ऑनलाइन कंप्यूटर पेमेंट शुरू कर दी तो मनी की या रुपए की जो कागज में छपता है उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? जी शाबाश। तो सब बच्चे कहते हैं कि सर इससे मनी डिमांड कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि रुपए का नोट हमें छापना ही नहीं पड़ेगा, कागज का नोट हमें छापना ही नहीं पड़ेगा, तो इससे मनी डिमांड हमारी कम हो जाएगी। पैसा सिर्फ नंबर में ही चलेगा, पैसा सिर्फ नंबर में ही चलेगा। मोहम्मद हमजा बात समझ आ रही बेटे? कि फिर पैसा जो है वो सिर्फ नंबर में चलेगा, लेकिन हमें पैसा प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, इससे मनी डिमांड जो हमारी कम हो जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर प्राइस लेवल बढ़ जाए, प्राइस लेवल बढ़ जाए, प्राइसेस बढ़ जाए, तो फिर मनी डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? जी शाबाश। कीमतें बढ़ गई, अब हमें ज्यादा पैसा चाहिए या कम चाहिए? बढ़ेगी। क्यों? हमने पेमेंट नहीं करनी, तो जो पेट्रोल 100 रुपए का आता था 110 का आएगा, तो 10 रुपए ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा जो है पैसा, हम ये कहें कि प्राइस लेवल बढ़ गया है, तो मनी डिमांड में इजाफा हो जाएगा, हम राइट वर्ड चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लेफ्ट वर्ड गए, तो इससे हम राइट वर्ड जाएंगे। और अब मुझे बताइए कि कीमतें बढ़ने से तो इंक्रीज हुई, लेकिन अगर इनकम बढ़ जाए, आपकी इनकम ज्यादा हो जाए, तो इनकम ज्यादा होने से मनी डिमांड बढ़ेगी कम होगी? जी बच्चों, आपके पापा की सैलरी बढ़े तो आपके पास नोट ज्यादा चाहिए होंगे आपको कि थोड़े चाहिए होंगे? यकीनन कौम हो या बंदा हो, अगर आमदनी बढ़ेगी तो वो कहेगा आप ज्यादा नोट दिखाओ, आमदनी बढ़ी तो कहाँ गई, फिजिकली दिखाओ। तो लिहाजा जीडीपी के बढ़ने से ये राइट वर्ड चला जाए। तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक मनी इनोवेशन है या ऑनलाइन पेमेंट इनोवेशन है, उससे इसकी डिमांड कम होती है, ये लेफ्ट वर्ड जाता है। लेकिन प्राइसेस के बढ़ने से ये राइट वर्ड जाएगा और जीडीपी के बढ़ने से भी ये राइट वर्ड जाएगा। तो हम कहते हैं इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी में इजाफा होना, इंक्रीज इन जीडीपी, फाइनेंशियल इनोवेशन are two important factors influence the total demand for money in economy. Briefly explain with the help of suitable diagram how each of the above factor affect the quantity of money demanded in an economy. यानी एक जीडीपी का इंक्रीज होना और दूसरा फाइनेंशियल इनोवेशन होना। तो आप इसको कौन से डायग्राम से शो करेंगे? शाबाश। क्या हम इसको ये वाले डायग्राम नंबर 1 से शो करेंगे या डायग्राम नंबर 2 से शो करेंगे? किस से शो करेंगे? शाबाश जी शाबाश। सो यू विल शो अप विद द शिफ्ट ऑफ द डिमांड का, कि जीडीपी बढ़ेगा तो राइट वर्ड जाएंगे, फाइनेंशियल इनोवेशन होगी तो लेफ्ट वर्ड जाएंगे। तो ये डायग्राम बनाएंगे, 4 नंबर है, कोई ज्यादा नंबर तो है नहीं, तो आप इसको टैकल कर लेंगे क्वेश्चन को। क्या ख्याल है बच्चों? तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को मनी डिमांड का जो मामला है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? जी शाबाश। क्लियर हो गया तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, ताकि मेरी तसल्ली हो जाएगी यार आपको ये क्लियर हो गया मनी डिमांड का मामला। जी उबैद, हमजा, फातिमा जबी, महानूर, ठीक हो गया बेटा। हासन जट, ठीक है जी। तो ये डन हो गया जी। हमजा, खालिद, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, बात करते हैं हम, ये तो मैंने डायग्राम बनाया था ताकि आपको अंदाजा हो जाए राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट। तो आप लाजिम नहीं कि आप स्ट्रेट ही बनाएं, स्ट्रेट भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, मनी डिमांड का दोनों तरह बना सकते हैं, लेकिन इस तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहेगा और इस तरफ क्वांटिटी ऑफ मनी रहेगी। ठीक है, या आप डिमांड लिख सकते हैं, वैसे क्वांटिटी ऑफ मनी लिख देना अच्छा है ताकि सप्लाई भी अगर बनानी पड़े तो इसी में बना लें। अब सवाल ये, मनी सप्लाई क्या होती है? कहते हैं जी मनी सप्लाई इज अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। ठीक है, यानी यहीं पे खत्म हो जाती है डेफिनेशन। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी
सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में टोटल पैसा जो सर्कुलेशन में है वो उसकी मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई इज टोटल मनी इन सर्कुलेशन। लेकिन इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं? इसके अंदर सबसे पहले है वो पैसे आते हैं जो क्वाइन है और नोट है, इसको हम एम नॉट कहते हैं, यानी रुपए जो कागज के हैं और क्वाइन जो मेटल के हैं। अगली जो एक्सटेंडेड डेफिनेशन है उसके मुताबिक इसके अंदर चेक भी आ जाते हैं, और वो तो आते ही हैं, क्वाइन भी और नोट भी। उससे एक्सटेंशन करते हैं तो ये तो आएंगे ही आपके कौन से, यानी तीन चीजें आ गई ना, क्वाइंस, नोट्स एंड चेकिंग काउंट। चूंकि आपने M1 को शामिल कर लिया तो यहाँ M0 शामिल हो गया, यहाँ M1 शामिल हो गया, और साथ आ गई सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स ये भी पैसा ही होता है। उसके बाद तीसरे आ गया आपके M2 एंड इंस्टीट्यूशनल मनी भी आ गया। इंस्टीट्यूशनल मनी से मुराद है बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई। तो ये भी जो है ये पैसे की ही एक शक्ल होते हैं, और जल्दी नहीं तो लिक्विडेट हो जाते हैं फौरन, इसी तरह चल जाते हैं। तो पैसे की एक डेफिनेशन ये है कि क्वाइंस और नोट्स पैसा है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो बैंक के चेक अकाउंट्स हैं वो भी तो करंट अकाउंट्स हैं, वो भी तो पैसा ही है। लेकिन तीसरी डेफिनेशन ये है कि जो सेविंग अकाउंट्स हैं वो भी पैसा ही है। और आखिरी बात ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल मनी है जैसे कि डिबेंचर्स वगैरह ये भी एक्चुअली पैसा ही है, या सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह ये भी पैसा ही है। तो ये हो गया बच्चों पैसे की डेफिनेशन। जी, मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्लियर है? जी बच्चों, मनी इज द टोटल अमाउंट अ स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। एक डेफिनेशन के मुताबिक क्वाइन और रुपए मनी है, एक डेफिनेशन के मुताबिक उसमें चेक भी आ जाएंगे, एक डेफिनेशन के मुताबिक उसके अंदर चेक और उसके साथ साथ सेविंग अकाउंट भी आ जाएंगे, और एक के अंदर जो है वो साथ इंस्टीट्यूशनल मनी भी आ जाएगा। अच्छा, तो आप पूछेंगे कि सर अगर डेफिनेशन आती है एक नंबर की तो फिर तो आपने सिर्फ ये लिखनी है, अगर डेफिनेशन आती है 2 या 3 नंबर की तो फिर आपने ये रेफरेंसेस भी साथ ऐड कर देने हैं। 3 मार्क्स हो तो ये भी ऐड कर देने। एक नंबर के लिए वही काफी है, 1 पॉइंट के लिए काफी है, और 3 नंबर के लिए थोड़े से ये रेफरेंस ऐड कर दिए जाएं, M0, M1, M2 एंड M3। वैसे जो मोटरवे के नंबर है, लेकिन यहाँ पैसों के नंबर है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मनी सप्लाई का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या ताल्लुक है? तो बिल्कुल वही ताल्लुक है कि अगर मनी डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड था, तो जो मनी सप्लाई कर्व होगा वो किस तरह का होगा? कोई बंदा मेरी हेल्प कर सकता है बताने में कि मनी डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड था तो ये कैसा होना चाहिए? शाबाश, मनी सप्लाई कर्व कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। फैसल मुश्तबा कह रहे हैं, आसिफ अली कह रहे हैं, और जो है बाकी बच्चे अगर मेरी इनके इत्तेफाक करते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? सही कह रहा है? बिल्कुल ठीक हो गया। तो मनी सप्लाई का फिर उसके अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल इस तरह से कि बैंक हैं, बाकी लोग हैं या सेविंग करने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो ज्यादा पैसा बैंकों में रख देंगे, लिहाजा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो एक तरफ वो लोग हैं जो सेविंग करके पैसा बैंकों में रखते हैं, तो वो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग करके बैंकों में रखेंगे ना, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पे करेंगे। तो बिजनेस करने वाले डिमांडर हैं और सेविंग करके बैंकों में रखने वाले जो है वो सप्लायर है मनी के। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका इक्विलिब्रियम कैसे होगा, ये मैं डायग्राम बनाता हूं। इस तरफ मैं लिखता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरफ मैं रख देता हूं क्वांटिटी ऑफ मनी। तो आप ये बताइए कि इक्विलिब्रियम कहां होगा? मनी मार्केट में। जी शाबाश, मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कहां होगा?
आपकी राय? बिल्कुल सही है। जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है ना? जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम होगा। और बाकी बातें चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम्स इतने ज्यादा कर चुके हैं, तो ये मनी डिमांड कर्व है, ये मनी सप्लाई कर्व है, ये इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर से डिनोट करते हैं, और ये आ गया आपका M1। मनी डिमांड भी हुई है और मनी सप्लाई भी हुई है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। जी बच्चों, तो यहां तक बात क्लियर है आपको? शाबाश, अगर क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। मेरी ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार, बात समझ आ गई है बच्चों को और उन्हें ये आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई आपको।